जय हिंद साथियों। और हमारे बीच देख रहे हैं एसआई में सिलेक्टेड और साक्षी और नीलम दोनों हमारे बगल में बैठी है। और बहुत खुशी की बात है, हमारे ऑफिस में यहाँ पर गुरुजी टीम गर्ल्स जहाँ हॉस्टल है वहाँ पर ये लोग आई है। तो इन दोनों को हम अपनी टीम गुरुजी की ओर से, आप सभी की ओर से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी शुभकामना है, बधाई है। और आप लोग सबसे बड़ा खुशी की बात है कि एक स्टूडेंट जब टीचर के पास जाता है तो इससे बड़ा और सम्मान एक शिक्षा के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। आप आने से बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है कि हमारे बीच आप लोग आते हैं। और हमेशा कुछ लड़के कुछ लड़के हैं जिनको जब समय मिलता है, जहाँ से कुछ आदमी शिक्षा लिया रहता है तो वहाँ पे जाता ही जाता है। तो सबसे पहले आप दोनों को और आपके मम्मी पापा को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई है कि एक ऐसे लाल को, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी शेरनी को जन्म दिया है जो कि बिहार की मिट्टी में पली और बिहार की ही सेवा करेगी, बिहार की मिट्टी ही में रहेगी, खेलेगी, घूमेगी फिरेगी और अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी। तो हमें गर्व है आप पे और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और एक बार आप लोग फिर से मेरी ओर से बात करते हैं। अभी इनके बारे में कुछ मैं अपने ओर से बोलना चाहूँगा। अभी एसआई बनने से पूर्व हमारे ही बैच में जब हम लोग सेलेक्ट हुए थे बिहार पुलिस में, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा हर कुछ अमरजीत जहाँ वहाँ पे ज्वाइन किया था, टीम को बहुत सपोर्ट किया, बहुत आगे बढ़ाया। खासकर लड़का चाहे हो चाहे लड़की हो, जो भी आज से जो पहले के बैच थे, चाहे आर्मी की हो, एसएससी, जीडी, रेलवे, जो भी भर्ती आई हो, रेलवे में आरपीएफ भी आया था, आरपीएफ एसआई था, ग्रुप डी था, चाहे बिहार की कोई भी बिहार एक्साइज, चाहे बिहार दरोगा, फिर जो बिहार एसआई का जो फाइनली जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उस बैच में अमरजीत ने बहुत योगदान दिया। इसलिए उनके नामों को जीते जी तो हम नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जितना दरोगा पुलिस हमारी टीम ने बनाया है उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान को भूला नहीं जा सकता है। और वो अभी एमपीटीसी डुमराव में है, अभी बीएमपी 4 में ट्रेनिंग चल रही है। वो अच्छे से ट्रेनिंग क्वालिफाई करें फिर हमारे बीच होंगे। तो नीलम के साथ कहाँ पे आपका पोस्टिंग था? ये रोहतास में, वहाँ पे भी अमरजीत भाई जी थे। हाँ, साथ ही में ज्वाइन किए थे और हम भी गया में ज्वाइन किए थे। कुछ महीना हम भी रहे वहाँ पे, फिर आप लोगों के बीच आपकी सेवा में यहाँ पर उपस्थित हुए तो अच्छा लगा। और बिहार पुलिस फिजिकल में मेरिट है तो और उसमें क्वालिफाई करना और फिर एसआई के लिए अच्छे अंक लाना, ताकि फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद एसआई में मेरिट भी खासकर लड़कियों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और इसलिए हो जाती है कि थोड़ा सा रनिंग एसआई में लड़कियों के लिए इजी होता है, लॉन्ग जंप थोड़ा सा टफ होता है। हालांकि लॉन्ग जंप इस बार पहले दिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बहुत सारी लड़कियों को हो सकता है, जिनका अच्छा भी लॉन्ग जंप होगा तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाकी दिन बहुत इजी हो गया, जिसकी वजह से लड़कियों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नंबर भी आपका होना चाहिए मेरिट के लिए, तो उनमें इन दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ। बीते कुछ दिन पहले इन्होंने बिहार पुलिस के पद को छोड़कर फिर एसआई पद पे गई। तो ऑलरेडी सिलेक्टेड गर्ल्स जो कि बिहार पुलिस में रही और फिर एसआई बन गई इतना जल्दी। हमको तो लगता है कि कहीं 2-3 महीना में फिर कोई बीपीएससी का मेंस हो जाए, फिर इंटरव्यू हो जाए और फिर कहीं डीएसपी ना बन जाए। तो एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम कोशिश है कि आपको मिलेगा। साक्षी से कुछ बात जानेंगे, क्योंकि इससे पहले अभी बोल रही थी कि हमने फिजिकल में 2-3 बार एसआई में ही, हमारा ये तीसरा एसआई है, क्योंकि इससे पहले आरपीएफ एसआई और सीपीओ में भी जैसे कि ये ऑलरेडी सिलेक्ट थी, हालांकि फिजिकल में वो सिलेक्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से फाइनल नहीं हो पाया। तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट होता है और धीरे धीरे वही बोलते हैं कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना तो पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इन लोगों का पहला ही एग्जाम होगा और पहली बार में सफलता मिलेगी। तो जो भी भाई बहन तैयारी करते हैं तो जीवन में असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस दिन का इंतजार करना चाहिए और अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए कि किस दिन हमको हमारे हाथ
सफलता हमारी कदम को चूमती है। तो जानते हैं, सबसे पहले नीलम से ही जानते हैं, क्योंकि अभी बिहार पुलिस की उस पद को छोड़ के आई है और बहुत सारे अभी भाई बिहार पुलिस के लिए लड़के लड़कियां पीछे भी खड़ी है, तैयारी कर रही है। तो एक लड़की के लिए कोई भी जॉब लेना और खासकर डिफेंस में जाना, ये चुनौतियों से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग उसको थोड़ा सोचते हैं डिफेंस में जाओगे, पुलिस बनोगी, उस चीजों को झेलते हुए, सुनते हुए, उस जद्दोजहद को सुनते हुए भी आदमी फिर अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है कि दुनिया क्या बोलती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर जो अपना मोटो है, जो अपना लक्ष्य है, उसको अचीव करती है। तो नीलम से बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम, डिस्ट्रिक्ट जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन है आपका घर? सारण जिला से है। और गर्व है टोटल सारण जिला में कितने, आप लोगों को तो पता होगा कितना दरोगा बनी इस वक्त? 63-64 लड़कियां माने लड़का टोटल मिला के वहाँ आपके जिला 10 पूर्णिया से, इतना पूर्णिया से 10 लड़के लड़की मिला के। 2 लड़की 8 लड़के। तो नीलम और देख रहे हैं साक्षी है, तो क्या कहना चाहोगी जो भी लड़की एसआई के लिए, जैसे कि रिजल्ट आने वाला है, फिर मेंस में लगी है उनके लिए, क्योंकि फिजिकल के लिए फिर तो गुरुजी टीम में सोचना नहीं है। सर के पास तो जब आ गया उसका फिजिकल तो मतलब श्योर ही है कि वो क्वालिफाई करेगा इसमें। मेंस के बारे में कुछ बताइए, कुछ अपने लाइफ के बारे में बताइए, ताकि जो भी बहनें यहाँ पे खड़ी है उनको एक डेडिकेशन मिले। कभी अपने लाइफ में आपको भी ऐसा लगा होगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए, या कभी ऐसी होती होगी कि लगता है कि जॉब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बेरोजगारी का इतना दौर है और वैकेंसियां भी जल्दी जल्दी आती नहीं है। सबसे ज्यादा तो फैमिली प्रेशर रहता है लड़की के पास, एक तो बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है, नहीं तो उसके बाद लोग शादी का ही प्रेशर बनाने लगते हैं, लगता है कि अब पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आप लोग अपने मतलब पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, लगे रहिए। मतलब जब तक जॉब नहीं होता है तब तक तो फैमिली का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है, उस टाइम लगता है कि पता नहीं अब मेरा लाइफ कौन सा ट्रिप पे जाएगा कौन नहीं। लेकिन फिर भी ईमानदारी से अपना मेहनत कीजिए तो आपको एक दिन सफलता मिलना निश्चित ही है। फिर आप ही के फैमिली मतलब उनको भी लगता है कि चलो मेरे जो बच्चे हैं वो मतलब सही मार्ग पे चले, और उनको मतलब सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी लड़की हो अगर मेहनत करेगी तो एक दिन सफलता मिलेगी, और मन का भी गर्व से कहें कि चलो मेरा बेटा बेटी जो भी है इस काबिल बना कि मतलब जो हम सपोर्ट नहीं कर पाए उसके बावजूद भी यहाँ तक पहुँचे। क्या बोले? चलिए बहुत गर्व होता है कि हमने सपोर्ट किया और हमारी बेटी सक्सेस हुई। जानते हैं साक्षी से कुछ बातें जानेंगे, बोलेंगे। मेरा पूर्णिया जिला। सबसे पहले तो एक बार में सक्सेस हो जाए ये जरूरी नहीं है, लगे रहना, हमेशा आप लगे रहिए, आज न कल सक्सेस जरूर मिलेगा आपको। और सबसे पहले मैं अपने फैमिली का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पापा अभी तक बोलते थे आज नहीं होगा तो फिर से करना, लेकिन हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। कभी शादी ये सब कभी नहीं बोला उन्होंने। तो आप लगे रहिए, आज न कल सफल आप जरूर हो जाइएगा, बस यही कहना चाहेंगे। जो लड़की है जैसे कि मेंस का भी तैयारी करेगी, खासकर लड़कियों का ही बात करेंगे क्योंकि आप गर्ल्स हैं, तो आप लोग आप माने विशेष क्या बोलेंगे, कौन सा बुक पढ़े? क्योंकि कमेंट में आता है कि कौन सा दीदी आप बुक पढ़े, हम क्या तरीका क्या अपनाए, बहुत सारे टिप्स पूछता है, सब ट्रिक पूछता है, कौन ट्रिक क्या जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिवीजन बार बार करिए, यही है। 10 बुक पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, कम पढ़िए लेकिन ज्यादा पढ़िए, यही हम कहना चाहते हैं। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कोई विशेष बुक जो जिससे कि माने एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? प्रीवियस ईयर और क्या प्रीवियस ईयर, और एक सेट जरूर से जरूर बनाएंगे आप लोग, या 2 सेट का प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस जरूर। कहाँ की कमी रह गई है। गुरुजी टीम के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा? हम तो 2 बार फिजिकल फेल होकर आए हैं और तीसरी बार गुरुजी के पास ही पास हुए हैं, तो हम तो जरूर अच्छा ही बोलना चाहेंगे। माने वो तो बात हुई फिजिकल की, बाकी क्योंकि हमें गर्व इस बात की नहीं कि यहाँ पे इतने दरोगा चाहे लड़का चाहे लड़की बनाए 268 को। गर्व हमें इस बात की भी रहती है कि सबसे ज्यादा लड़कियाँ अभी तक कहीं भी बैनर पोस्टर पटना के कहीं भी रोड पे नहीं है, नहीं बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, था एक जमाना था कि था चैनल,
तो लेकिन सबसे ज्यादा लड़कियां वो कोई भी वैकेंसी हो तैयारी करती है टीम में, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी में भी थे, चाहे आरपीएफ एसआई था, चाहे आरपीएफ की जो भर्ती थी। तो क्या आप लोग क्या देखते हैं कि इतनी भारी संख्या में टूट पड़ते हैं गुरुजी टीम में जनाए? यहाँ का डिसिप्लिन सबसे पहले, सर का इतना खौफ रहता है ना कि लोग गलत सोच कर भी गलत नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो माने लोग सोचता है कि जाएंगे तो कहीं गलती करेंगे, ये नहीं, डर रहता है कि अगर गलती करेंगे तो फिर यहाँ पे पिटाई भी हो सकता है, और पिटाई होता है, हो सकता नहीं, होता ही है। जैसे लड़कियों को पीटेंगे? लड़कियों को तो नहीं, लेकिन हमारे ग्रुप के लड़कों को आप बहुत पिटे हैं। तो लड़कों को पीटे, जैसे लड़कियां वीडियो देख रही है तो सोच रहे देख कर ही डर से मतलब कुछ नहीं करेगी, उल्टा पुल्टा इधर। हाँ, उल्टा पुल्टा देख के नहीं करेंगे। हाँ। लड़कियों के लिए डायरेक्ट संस्था से बाहर, हाँ, बैग उठाओ और जाओ, बैग उठाओ और अपने घर चले ले जाओ। जाओ। मतलब एक अच्छे ट्रेनर के साथ साथ गुरुजी में एक अच्छा मतलब एक जोड़ करके रखने का, जो भी स्टूडेंट है इसमें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे से मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग है कि भाई बहन की तरह एक रहते हैं और काफी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और सर भी वैसे। चलो ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। एक इमोशन है कि ना हमें बड़ा नाम चाहिए, ना बड़ा सम्मान चाहिए, बस हर घर में एक फौजी हो, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। बेटा आप लगे रहिए जोर शोर से, आपकी बारी है, इनकी बारी तो हो गई, आपकी बारी है, आप भी अपने सपने को पूरा करेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी टीम गुरुजी की ओर से, और इन दोनों की ओर से भी, खासकर इन दोनों की ओर से भी। आप लोग जो लोग भी इस बार एसआई में मेंस देने वाले हैं, जो मेंस क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल देंगे, फाइनली सिलेक्शन होगा, दोनों की ओर से बहुत सारी शुभकामना, बधाई कि आप लोग फिर इनके साथ कंधे से कंधे मिला के कभी मिलिए, हाथ मिलाइए। हालांकि ये थोड़े से सीनियर रहेंगे, कोई बात नहीं, आपके कंधों पर भी स्टार होगा। जय हिंद।